Hello बच्चों, let's see the question here. Here question says that in which category of muscle fibers contraction can be regulated by acetylcholine transmitter? Our options are given. First, skeletal muscle fiber. Second, cardiac muscle fiber. Third, smooth muscle fiber. And fourth, all of these. So now let's see what will be the key concept used here in this question. So first of all, the key concept. So यहाँ पर हम लोग की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे न्यूरोट्रांसमीटर्स का. न्यूरोट्रांसमीटर. सो न्यूरोट्रांसमीटर क्या होता है? न्यूरोट्रांसमीटर ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं या ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन या फिर दूसरे मसल के पास इंफॉर्मेशन कैरी करते हैं थ्रू द सिनैप्स ऑफ द न्यूरॉन. सो नाउ लेट्स सी, these are the molecule or the substance which carry information from one neuron to another, from one neuron to another, or from one neuron to, or from one neuron to other organs और टिश्यूज. सो यहाँ पर या तो ये जो इन्फॉर्मेशन है वो न्यूरॉन से न्यूरॉन में ट्रांसफर होगा या फिर न्यूरॉन से किसी ऑर्गन या टिश्यू के पास. और इसके एग्जांपल क्या हो सकते हैं? ये मसल के पास जा सकता है, ये हार्ट के पास जा सकता है, ये कहीं पे भी न्यूरॉन्स के अगर इंटरेक्शन हो रही है जहाँ पे उसके सिनैप्स बिल्ड हो रहे हैं वहाँ पर ये हमको न्यूरोट्रांसमीटर्स मिलेंगे. तो न्यूरोट्रांसमीटर्स कैसे वर्क करते हैं वो देखते हैं यहाँ पर. अगर मान लिया जाए ये हमारा हो गया न्यूरॉन का सिनेप्टिक नॉब, एंड ऑफ द न्यूरॉन का सिनेप्टिक नॉब हो गया. यहाँ पर हमको देखने को मिलेंगे कुछ वेसिकल्स, कुछ इस तरह से वेसिकल्स यहाँ प्रेजेंट होते हैं सिनेप्टिक नॉब में. इन वेसिकल्स में प्रेजेंट होता है न्यूरोट्रांसमीटर और एसिटाइलकोलिन उनमें से एक न्यूरोट्रांसमीटर है. तो इनमें हमारे क्या प्रेजेंट होंगे? न्यूरोट्रांसमीटर्स. जब यहाँ पर इम्पल्स पहुँचती है डेंड्राइट से एक्सॉन के थ्रू, जब यहाँ पर इम्पल्स पहुँचती है तो फिर ये इस वेसिकल्स को स्टिमुलेट करेंगे, इनको इनिशिएट करेंगे ताकि ये यहाँ से अपने न्यूरोट्रांसमीटर्स बाहर सिनैप्स में छोड़ सके. तो इस तरह से यहाँ पर अगर देखा जाए, यहाँ पर ये मसल है, फॉर एग्जांपल ले लिया जाए, यहाँ पर अगर मसल है, ये हो गया हमारा मसल. ये अगर मसल है तो फिर ये हमारा कैसा जंक्शन हो जाएगा? न्यूरोमस्कुलर जंक्शन. तो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे जब यहाँ पर इम्पल्स आई तो यहाँ पर इसने बाहर सराउंडिंग में न्यूरोट्रांसमीटर्स छोड़ दिए कुछ इस तरह से. यहाँ पर ये न्यूरोट्रांसमीटर्स वेसिकल्स के थ्रू बाहर निकल गए. तो यहाँ से फिर सिनैप्स में आ गए और वहाँ पर मसल पे इनके कुछ रिसेप्टर्स प्रेजेंट होंगे जहाँ पर जाके ये अपने आप को बाइंड कर लेंगे. तो ये एसिटाइलकोलिन जाते हैं और यहाँ पे जो यहाँ पर रिसेप्टर्स हैं उन पर जाके बाइंड कर जाएंगे. जब ये बाइंड करते हैं तो इससे यहाँ पर मसल के अंदर जो उसके सेल्स होंगे उनमें कैल्शियम सिक्रीट होता है. कैल्शियम फिर इनिशिएट करता है कॉन्ट्रैक्शन को, मसल के कॉन्ट्रैक्शन को. और यहाँ पर हम जानते हैं कि एसिटाइलकोलिन जो है, एसिटिलकोलिन वो कॉन्ट्रैक्शन
करवाता है मसल्स का, वो कहीं पे भी होगा वो कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा मसल का। तो यहाँ पर वो मसल किसी भी तरह के हो सकते हैं, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल। और ये मसल कैसे कैसे हो सकते हैं, ये स्केलेटल मसल भी हो सकते हैं, ये स्मूथ मसल भी हो सकते हैं, और ये कार्डियक मसल भी हो सकते हैं। सो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एसिटाइल कोलिन के वजह से कॉन्ट्रैक्शन हो रही है मसल में, और वो मसल हमारे तीनों तरह के हो सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, क्वेश्चन में पूछा गया था कि कौन सी मसल फाइबर्स की कैटेगरी है जिनमें कॉन्ट्रैक्शन रेगुलेट किया जाता है एसिटाइल कोलिन न्यूरो ट्रांसमीटर के थ्रू। सो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, क्योंकि हमारे ऑप्शंस में क्या गिवन था, स्केलेटल मसल फाइबर्स भी है, कार्डियक मसल फाइबर्स भी है और स्मूथ मसल फाइबर्स भी है। तो सारे ही ऑप्शन करेक्ट है, इसीलिए ऑल ऑफ दीज। तो हमारा फाइनल आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4, दैट इज ऑल ऑफ दीज। होप you understood it well. Best of luck.